ये है उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए वार्नर सिद्धांत। जो आज का टॉपिक हमारा ये है उपसहसंयोजन यौगिक के लिए वार्नर का सिद्धांत। उपसहसंयोजन, ठीक है ना, इनके अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। उपसहसंयोजन सहसंयोजन उपसहसंयोजन के लिए वार्नर्स थ्योरी। वार्नर सिद्धांत किसी को मालूम है बेटा? ये वार्नर सिद्धांत किसी को मालूम है? यदि हम देखेंगे वार्नर्स थ्योरी, ये हमारे पास वार्नर्स थ्योरी है फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वार्नर्स थ्योरी क्या कहती है? वार्नर थ्योरी, ठीक है ना, ये सिद्धांत किस काम आएगा, ठीक है ना। और ये दिया था उन्होंने किसके लिए? जो हमारे पास किसने दिया होगा? इनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर, ठीक है ना, एल्फ्रेड वर्नर, ये इनका नाम है एडवर्ड वार्नर। ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत किसके लिए दिया इन्होंने? उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए। जो यहाँ पर उपसहसंयोजन यौगिक है उनका जो है उपसहसंयोजन यौगिक है बेटे, है ना, उपसहसंयोजन यौगिक, उनके लिए जो है क्या होगा? वर्नर सिद्धांत दिया। इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी और उस सिद्धांत की विशेषताओं के आधार पर इसने दो प्रकार की संयोजकताओं का वर्णन किया है ना। तो उसको समझने के लिए कि मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्यों देता होगा, पहले इलेक्ट्रॉन क्यों प्रोवाइड करता होगा मेटल को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए ये हमारे पास क्यों, एक क्वेश्चन है ना। और वो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन युग्म, जो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये मेटल है, मान लीजिए ये धातु है हमारे पास, इस धातु को ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने अमोनिया लिया, तो अमोनिया क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को इस धातु को देता है। तो क्यों देता होगा, क्या कारण होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देता होगा, ठीक है ना। ऐसा कौन सा काम है ना। तो उन्होंने देखा कि ये अलग अलग प्रकार से हुए। जैसे मान एक हुआ, दो हुआ, मान लीजिए एक मेटल हमारे पास कोबाल्ट है, ठीक है ना, कोबाल्ट। तो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है? माना तीन हो सकती है, मान लीजिए हमने तीन इसकी संयोजकता लिखी। चलो तीन तो इसमें Cl जोड़ दिया हमने, कल चलो Cl जोड़ दिए, लेकिन इसके बाद इसमें 6 NH3 क्यों जुड़े होंगे? 6 मॉलिक्यूल NH3 क्यों जुड़े होंगे? यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो 6 मॉलिक्यूल NH3 क्यों जुड़े होंगे, क्यों जुड़े होंगे, है ना। हमें भी मालूम नहीं किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, किसने? वार्नर्स ने। उसने क्या देखा, उसने एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर उसने कोबाल्ट को लिया, ठीक है ना। मान लीजिए उसने क्या लिया, कोबाल्ट COCl3, ठीक है ना। और उसमें इसने क्या किया कि जो अमोनिया, ये कोबाल्ट क्लोराइड है, और कोबाल्ट क्लोराइड पर उसने अमोनिया की अभिक्रिया करवाई। और अमोनिया की अभिक्रिया ऐसे नहीं करवाई, अलग अलग अमाउंट में अभिक्रिया करवाई, अलग अलग मात्रा में अभिक्रिया करवाई, एक निश्चित मात्रा में नहीं बेटा, अलग अलग मात्रा में, ठीक है ना। पहले उसने देखा कि उसने जब इससे अभिक्रिया करवाई तो उसने अलग अलग रेशियो लिए। तो पहला उसने क्या किया, पहला काम किया उसने 1:6। 1:6 का मतलब, एक अनुपात तो किसका लिया, इसका, यानी कि एक मात्रा, चलो मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 1 ग्राम इसने ये लिया, ठीक है ना, या 1 मिलीलीटर ये लिया तो 6 मिलीलीटर ये लिया, ये इस प्रकार से रेशियो बनाया। या 1 ग्राम ये लिया तो 6 ग्राम ये लिया, ठीक है ना, एक रेशियो 1:6 के अनुपात में लिया। तो उसने देखा कि जब 1:6 अनुपात में लिया तो उसने देखा इसका एक कंपाउंड बना, वो बना COCl3, है ना।
और यहाँ पर क्या हुआ 6 मॉलिक्यूल NH3। अब ये कैसे पता लगेगा इसको 6 मॉलिक्यूल NH3? इसका जो रंग था ये पीले रंग का हुआ है, येलो रंग है ना, येलो कलर, देखो ठीक है ना, ये पीला रंग का है। इसका रंग कैसा है? पीला है। इसका रंग कैसे हो जाएगा? पीला रंग। दूसरा फिर उसने क्या किया, उसने फिर इसमें अमोनिया की मात्रा बदल दी। उसने क्या किया, इसका जो अनुपात किया ये 1:5 में किया। कौन सा अनुपात? 1:5। अब उसने क्या, उसने कहा कि इसको जो है अनुपात चेंज कर दीजिए। अब 5 के अनुपात में लिया अमोनिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब उसने 5 के अनुपात में अमोनिया लिया तो यहाँ चेंज कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ और दिखाई दिया उसे, COCl3 तो दिखाई दिया, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर क्या हुआ 5 मॉलिक्यूल NH3 बनेंगे, ठीक है ना। और इसका जो कलर हुआ वो पर्पल कलर हुआ। कैसा कलर हुआ? पर्पल। कौन सा कलर आया बेटा इसमें? पर्पल कलर। तो पर्पल कलर को हम क्या कहते हैं? पर्पल कलर किसी को मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पर्पल कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बैंगनी सा। बैंगनी, ठीक है, गुड, है ना, इसको बोलते हैं बेटा बैंगनी। ये बैंगनी कलर, ठीक है ना। ये कैसा रंग आ गया? बैंगनी रंग आ गया, ठीक है ना। अब देखो उस एक्सपेरिमेंट केवल मात्रा चेंज कर रहा है, किसकी? अमोनिया की। तीसरा फिर उसने क्या किया, फिर अमोनिया की मात्रा को और चेंज कर दिया। किस रेशियो मिला है? 1:4। जब उसने 1:4 के अनुपात में लिया 1:4, ठीक है ना, तो उसने क्या देखा, यहाँ पर कुछ कलर कभी क्या हुआ, दो प्रकार के कलर उसे दिखाई दिए। यानी कि जो COCl3 है, देखो COCl3 तो था ही, क्या था? COCl3। और इस COCl3 में क्या हुआ 4H2, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया जुड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन कलर कैसे आया? ये पहले आया ग्रीन, हरे रंग का, ठीक है ना। ये कैसा है? ग्रीन कलर। ग्रीन जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये हरा रंग है, लेकिन ये जो था ये ट्रांस वाले का है। अभी बताएंगे ट्रांस वाला कौन सा होता है। ट्रांस जैसे हमने बताया है ना, ये कैसे हरे रंग का हो गया। एक तो हरा रंग है, एक उसने देखा कि कुछ में क्या हुआ, अनुपात तो वही रहा 1:4, लेकिन उसने देखा कि कुछ क्या कर रहे हैं COCl3 और 4H2O, सॉरी 4NH3, और इसने क्या किया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ और कलर कौन सा आया? इसमें कलर आया नीला रंग, वायलेट कलर, ठीक है ना। ये सिस फॉर्म थी, मैंने कल बताया था आपको ट्रांसफॉर्म कौन होती है और सिस फॉर्म कौन सी होती है ना। और इसको कहते हैं नीले रंग, ये नीले रंग का हो गया। इस प्रकार से उसने 4 कलर देखे। जो पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया तो इस प्रकार से उसने क्या देखा कि उसे 4 कलर दिखाई दिए। फिर क्या किया, जब ये चारों कलर उसको दिखाई दिए, इस किसके साथ? कोबाल्ट क्लोराइड के साथ, जब उसने अमोनिया की अभिक्रिया करवाई तो इस टाइप से उसके पास 4 कलर आ गए। अब उसने सोचा कि जब 4 कलर आए तो ऐसे क्यों हुआ होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे अभिक्रिया बढ़ाई उसने उसने रिएक्शन विद AgNO3 सॉल्यूशन, उसने क्या किया, रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, रिएक्शन विद, ठीक है ना, AgNO3, यहाँ पर हुआ AgNO3 के साथ रिएक्शन, AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 के साथ उसने अभिक्रिया करवाई, किसके साथ? AgNO3 के साथ। तो देखो इसमें जब हम सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। जैसे पहले कंपाउंड दे देखा उसने, तो पहले कंपाउंड क्या था हमारे पास, जो पहला बना उसमें हमने क्या किया कि जो कोबाल्ट क्लोराइड था COCl3 और 6NH3, यही तो बना पहले वाला। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि इसको किसके साथ, AgNO3 के साथ जैसे अभिक्रिया करवाई, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होगा। देखो बेटा ये क्या चाहता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल चाहता है, जैसे माना हम चाहें कि हाइड्रोजन किसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है,
हाइड्रोजन किसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है? हीलियम का। बिल्कुल राइट, ठीक है ना। अब माना मैं कहूं सोडियम किसका विन्यास प्राप्त करना चाहता है? जिसकी आगे होगा ऑर्गन का प्राप्त करना चाहेगा, ऑर्गन या नियोन का। ये प्रत्येक क्या करना चाहते हैं? अक्रिय समूह का विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि हम इसका देखेंगे तो कोबाल्ट कितना होता है? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? फेरस, कोबाल्ट, निकल। फेरस, 27। कोबाल्ट, हाँ बिल्कुल राइट, 27, ठीक है ना। ये क्या होता है? कोबाल्ट का होता है 27, और 27 से ये चाहता है कहाँ मिलेगा, इसके अगला वाला कौन सा वाला होगा? अक्रिय समूह इसका कौन सा होगा? कौन से ग्रुप का है? ये चौथे ग्रुप का है ना, चौथे आवर्त का, सॉरी चौथे आवर्त का है ना। किसको किसको प्राप्त करना चाहेगा? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, गुड। कौन था बेटा? आवाज नहीं पहचान में आई, कौन था? सौरभ सर। सौरभ, गुड, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सौरभ ने बता दिया, देखो कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर है ये सौरभ, इसका कितना क्रिप्टॉन का कितना होता है बेटा? 36। गुड, देखो यहाँ पर है ना, चौथा आवर्त है ये। देखो पहले आवर्त में हीलियम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? नियोन होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है, देखो फिर उसके बाद जीनॉन होता है, फिर रेडॉन होता है। ये तो था इसमें। और यहाँ पर देखेंगे तो ये कोबाल्ट है, ये कौन सा वाला? इस वाले के इधर में है। तो यहाँ पर देखो ये कोबाल्ट चाहता है कि मैं क्रिप्टॉन का क्या बना दूं? विन्यास प्राप्त कर लूं। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पर ये देखो तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 27 से कितने बनाना चाहता है? 36 बनाना चाहता है। तो 36 बनाने के लिए क्या करेगा? देखो कितना जुड़ेगा इसमें? 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 9 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। 9 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। ये 27 वाला बनाना चाहेगा, ठीक है ना। अभी हम AgNO3 की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई ये क्यों इससे और जुड़ेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर ये क्या करेगा, कितना बनाना चाहता है? 9 इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहता है, 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पहले ये देखो तो सही, अभी 9 क्यों चाहिए? अभी इसे और भी तो चाहिए होंगे, ठीक है ना। 9 इलेक्ट्रॉन तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो COCl3 है, और क्या है? 6NH3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यदि इसको देखें तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? -3 हो गया, है ना। तो ये तो 0 होता है, इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, और x इज इक्वल टू कितना आएगा? +3। यानी कि इसके पास +3 चार्ज है, CO के पास +3 चार्ज है। तो जो 27 है, 27 में से 3 और चले गए। तो इस मॉलिक्यूल, इस जो यौगिक है, इस यौगिक में तो यदि देखेंगे तो यहाँ पर कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 24 ही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, +3, यानी कि 9 और 3 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितने अमोनिया जुड़ेंगे इससे? एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या देता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने अमोनिया जुड़ेंगे उससे? 6 अमोनिया जुड़ेंगे बेटा। 6 अमोनिया। बिल्कुल, कितने जुड़ेंगे? 6। देखो यहाँ पर इसलिए ये जुड़ रहा है, 6 अमोनिया इसलिए जुड़े क्योंकि इसे 12 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, और जो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं इसके पास, वो ये 3 जो है क्या करेगा? क्लोरीन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन, क्योंकि हम ये सब बनाएंगे ना इसको। देखो हमने क्या किया, CO है ना, Cl3 पर, इस पर क्या आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इस 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 3 क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये 6 जो NH3 जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि इसके पास एक NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 अमोनिया के पास कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। अब देखते हैं AgNO3 की कहानी। अब समझ में आया क्यों उसमें 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जुड़े, ठीक है ना। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, देखो अमोनिया की जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस पर AgNO3 की रिएक्शन करवाई। किसकी रिएक्शन करवाई? AgNO3 की। इसका जो रंग था बेटा वो पीले रंग का था। ये पहले वाला यदि हम देखेंगे तो ये पीला रंग था। क्लियर? तो चलो पहले हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर देखते हैं, नंबर 1। हमने क्या करना है कि 1 मोल, देखो इसमें हमने लिया पहले कंडीशंस में, कंडीशन अलग अलग है। यहां पर लेते हैं 1 मोल, किसका लेंगे? 1 मोल किसका लेंगे बेटा? 1 मोल लेंगे CO, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, COCl3। और यहां पर होगा 6 मॉलिक्यूल क्या होंगे? NH3, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो कलर है वो कैसा है? पीला रंग है, ठीक है बेटा, इसका रंग कैसा है? पीला है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि 1 मोल हमने लिया, ठीक है ना, और यहां पर डालते हैं AgNO3। क्या डालते हैं इसमें? AgNO3। तो AgNO3 डालने पर क्या हुआ, यहां पर एक कंपाउंड बना, एक यौगिक बना, और उस यौगिक में यदि हम देखते हैं यहां पर क्या बनेगा? 3 मोल बनते हैं AgCl। हमें इतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए उसमें, है ना। और 3 AgCl का मतलब क्या समझे आप? 3 मॉलिक्यूल AgCl का मतलब हुआ इसमें 3 क्या होंगे? Ag प्लस होंगे, और 3 क्या होंगे? Cl माइनस होंगे। इतनी बात हमारे समझ में आ रही है। हम आगे वाला कंपाउंड नहीं लिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। हमने केवल ये लिखा कि AgCl, उससे अमोनियम नाइट्रेट जो भी बनेगा वो अलग चीज है ना। हमारे पास क्या बना? AgCl बना, और इस 3 Ag होंगे और 3 Cl होंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 Cl चाहिए बेटा में। क्या चाहिए? 3 Cl चाहिए। तो इस, यदि यहां पर देखेंगे तो इस रूप में होगा। मान लीजिए हम इसको कोऑर्डिनेशन इंटिटी मानते हैं, इस प्रकार से यदि होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा COCl3 और क्या होगा? 6NH3, और इस पर यदि हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें तो ये 3 Cl नहीं देगा। मालूम है आपको? कोई बताएगा बेटा क्यों नहीं देगा? 3 Cl नहीं देगा बेटा यदि ये ऐसा हुआ तो। क्रिया नहीं करेगा सर। क्यों? क्यों नहीं करेगा बेटा क्रिया? क्या कारण है उसकी क्रिया न करने का? इसका कारण ये है, ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये कभी भी आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं, ये ध्यान रखना। ये अंदर वाले आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं, और जब आयन के रूप में नहीं टूटेंगे तो Cl3 नहीं देंगे। इसलिए ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, जैसे हम दिखा रहे हैं ये ऐसा नहीं। इसका मतलब ये कैसा है? यदि हम इसको डाल दें 6 मॉलिक्यूल NH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है? ये है CO, और यहां पर है NH3 की होल 6, ऐसा है, ऐसा जुड़ा हुआ है, और इस पर क्या है? Cl3 जो है वो बाहर की तरफ है। अब ये आयनों के रूप में टूटेगा। ये बात समझ में आई या नहीं है? पहले बताओ, समझ यस में सर। आ गई बेटा या नहीं आई? ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, अब जब ये ऐसा होगा तो कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल है ये टूटेगा नहीं, ये नहीं टूटेगा, लेकिन ये आयन के रूप में टूट जाएगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार का है ना, जो पीले रंग वाला है वो ऐसा है। अब क्या हुआ होगा, इसने AgCl के साथ रिएक्शन की तो इसने 3 AgCl बना दिया। 3 क्या बन गया इसमें? AgCl3। क्या बन गया इसमें? 3 मॉलिक्यूल AgCl3 बन गए, सॉरी AgCl बन गए, AgCl3 नहीं, AgCl बन गए, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि अब ये आयन के रूप में दे सकते हैं। तो यदि इसमें देखेंगे टोटल कितने आयन हुए? कितने आयन हुए बेटा इसमें? यहां पर यदि देखेंगे तो इस पर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ऐसा बने होगा CNH3 की, देखो इसको समझ लो बेटा, है ना, NH3 की होल 6, और इस पर क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज है।
ऐसा बना होगा। और ये जो 3Cl है प्लस इसमें क्या होगा 3Cl माइनस चार्ज, तो ऐसा जुड़ा हुआ है बेटा। तो इसमें यदि टोटल देखेंगे तो 3 तो Cl माइनस और एक चार्ज ही हो गया 3 पॉजिटिव वाला, तो टोटल इसमें आवेश की संख्या 4 हो गई, है ना। तो यहां समझ में आ रहा है क्यों ये इसने इस मॉलिक्यूल को पहचान लिया, इस प्रकार से पहचान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा AgNO3, यदि ये क्या करता है 3 AgCl दे रहा है तो इसका मतलब ही क्या है, तीनों की तीनों क्लोरीन बाहर है ना, इस वाले से बाहर है। क्लियर, चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, एक मॉलिक्यूल सॉरी एक मोल, उसने क्या किया एक मोल लिया, किसका लिया बेटा, यहाँ पर लिया COCl3। इसको बहुत अच्छी तरह समझना, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है वार्नर्स थ्योरी, है ना। यहाँ पर देखो NH3 ये मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और इसका कलर होता है बैंगनी, कैसा कलर होता है इसका, बैंगनी, ये बैंगनी कलर होगा। कैसा रंग हो गया बेटा, बैंगनी रंग। इस बैंगनी रंग के साथ उसने क्या किया, फिर AgNO3 की रिएक्शन करवाई, उसने कलर के हिसाब से चेक किया, ठीक है ना। तो उसने देखा यहां पर क्या हुआ, इसका कलर पर्पल कलर था और इसने AgNO3 लिया और उसने देखा कि यहां पर क्या हुआ 2 मॉलिक्यूल AgCl मिला उसको, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल AgCl, ठीक है ना। 2 मोल मिले, कितने मोल मिले, 2 मोल AgCl मिले उसको। इसका मतलब 2 मोल का मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि यहां पर दो क्या होंगे, 2 Ag प्लस होंगे और 2 Cl माइनस होंगे, ऐसे तो हुआ होगा बेटा, है ना। अब वो सोचता है कि जब इसमें 2 AgCl हैं, यहां पर क्या है 5 मॉलिक्यूल NH3 हैं, ठीक है ना, बैंगनी रंग था। उसने क्या सोचा, उसने कहा कि जब 2 AgCl में कब मिल सकते हैं, कैसी दशा में मिल सकते हैं बेटा, इस ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई बता सकता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, कोई बता सकता है। सर CONH3 की होल 5, हम्म, और सर ये ब्रैकेट ऑफ और सर Cl3। Cl3, अच्छा ये ऐसा होगा CONH3 की होल 5 ब्रैकेट क्लोज और Cl3, ये ना, ये यस कह रहे सर, हो बेटा आपसे। यस। हम्म, तब देखो, अब देखो यदि ये ऐसा होगा तो ये 3 Cl देगा बेटा, ध्यान रखना। कितने Cl देगा, तो हमारे पास तो 2 ही Cl प्राप्त हुए, क्योंकि ये जो आयन के रूप में ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक Cl अंदर है, एक Cl क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसको इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा कैसे होगा, देखो यहां पर क्योंकि ये एक ही आयन बनाएगा COCl और NH3 की होल 5, देखो NH3 की होल 5, ये होगा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, क्योंकि हमें वो 2 Cl दे रहा, दो Cl कब देगा, जब वो 2 Cl बाहर होंगे। ये बात समझ में आया बेटा, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये क्या करेगा, दो प्रकार के आयन बनाएगा, कैसे देखो यहाँ पर इसके जब आयन देखेंगे तो ये क्या बना देगा COCl, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होगा, ये आयन टूटेगा नहीं बेटा, टूटता नहीं है, ये क्या नहीं करता है, टूटता नहीं। NH3 की होल 5, ये देखो ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर वाला नहीं टूटेगा, है ना, और ये कभी भी नहीं टूटता ऐसा, है ना, आयन के फॉर्म में नहीं टूटता। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक Cl है तो एक पॉजिटिव, क्योंकि इसका 0 होता है। और यहाँ क्या होगा, इसके साथ साथ ये क्या होगा 2, इसमें 2 भी हो सकता, देखना पड़ेगा इसका, है ना, कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर क्या आएगा 2 जो Cl होंगे वो नेगेटिव चार्ज के रूप में होंगे, इस प्रकार। तो ये क्या करेगा, ये जो इस Cl से अभिक्रिया करके तब वो AgCl 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, 2 मोल्स दे रहा है। यहाँ पर एक इस यहाँ कितने दे रहा था, 3 दे रहा था, क्योंकि तीनों के तीनों बाहर थे तो इसलिए 3 दे रहा था। यहाँ पर 2 इसलिए दे रहा, 2 बाहर है आयनिक फॉर्म में, ठीक है ना, इसलिए वो 2 दे रहा है। अब फिर उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है ये तो 2 वाला आ गया, है ना। फिर उसने क्या किया, इसके बाद वहां उसने लिया 1 मोल, क्या लिया 1 मोल, फिर अगेन रिएक्शन करवा रहा है, देख रहा हुआ है ना। वार्नर्स ने किस प्रकार से देखा, उसने क्या किया COCl3 लिया
और यहाँ पर 4NH3, ठीक है ना। और ये कैसे कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, जो हरे रंग का हमारे पास है ना, हरे रंग का है। जैसे हरे रंग का है, फिर इसने क्या किया, यहाँ पर फिर AgNO3, और उसने क्या देखा, उसने देखा कि हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है वो 1 मोल क्या हो रहा है, 1 मोल हमारे पास प्राप्त हो रहा है AgCl। ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है बेटा, एक्सपेरिमेंट में देखा उसने, ऐसा ऐसा हुआ है ना। उसने ऐसा देखा, तब उसने एजम्पशन लगाया, उसने सोचा यार ये ऐसा एक AgCl आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा। फिर उसने ये देखा, उसने कहा कि जरूर ये क्या होगा, इस रूप में टूटा होगा। अब ये किस रूप में टूटेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आप बताओ, थोड़ा आइडिया आ गया होगा। सर CO हम्म Cl2 गुड। NH3 की होल 4 COCl2 और NH3 की होल 4 ब्रैकेट क्लोज सर ब्रैकेट क्लोज और Cl। Cl। कितने लोगों के समझ में आया बेटा जो सौरभ ने बताया, यस सभी सर की आ समझ गया। आ गया ना। देखो सेम कंडीशन, इसमें एक AgCl का मतलब एक Cl निकला होगा, तो एक Cl कब निकलेगा, जब एक Cl बाहर होगा, ये दो अंदर होंगे, है ना, क्योंकि ये आयन के रूप में नहीं तोड़ेगा इसको। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये इसको आयन के फॉर्म में नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा अगला, वो किस प्रकार से, देखो इसको जब आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे हम, तो यहाँ किस टाइप से आएगा, COCl2, और यहाँ पर क्या होगा, NH3, ठीक है ना, NH3 की होल 4, ठीक है ना। इस पर ऐसे बाहर से पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस Cl होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इनके पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं किसने पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ एक Cl मिल गया इसको, ये आयनिक फॉर्म में बची। इसी प्रकार से उसने क्या देखा कि अलग अलग कलर से, वायलेट कलर में भी सेम कंडीशन हुई, जो उसने क्या किया, फिर अगेन लिया, ये सिस और ट्रांस फॉर्म है, दो फॉर्म मिलती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे हुआ है इसमें। देखो फिर हम क्या करते हैं, एक मोल और लेते हैं, और एक मोल लेंगे, फिर क्या करते हैं, COCl3 और यहाँ पर 4NH3, ठीक है ना। और ये कैसा कलर है, नीले रंग का है। नीले रंग का होने के बाद इसने उसमें क्या किया, फिर AgNO3 डाला, तो उसने भी फिर इसमें भी क्या हुआ, एक मोल मिला, किसका, AgCl, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है बेटो, ये प्रैक्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं हम उसके, कि कुआरनस का, है ना। और उसने देखा कि लास्ट में उसने कहा होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसने क्या माना कि COCl2 और यहाँ NH3 होगा, इसकी होल 4 होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल, इसमें भी वही कंडीशन होगी, और ये वायलेट कलर्स का था, तो इसने इस टाइप से देखा, नीले रंग का है ना, इस टाइप से उसने कहा ये कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उसकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू है ना, उसने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये ऐसा क्यों कर रहा होगा, 6NH3 क्यों जुड़े होंगे, जो 6 मॉलिक्यूल इसमें लिगेंड्स क्यों जुड़े होंगे, क्योंकि उसे कितने चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब इन कंक्लूजन में क्या पहुंचा, उसका उसका वो अंतिम परिणाम में क्या पहुंचा, कि जब उसने एक्सपेरिमेंट देखा, तो उसको परिणाम क्या मिला, उसने क्या कंक्लूजन निकाला इसमें, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे इसका परिणाम, कि उसने परिणाम क्या निकाला, उसने कहा, कंक्लूजन निकालते हैं ना, जैसे उसने एक्सपेरिमेंट देखा, उसने देखा कि जो पीले रंग का है, कौन सा वाला, पीले रंग वाला, पीले रंग वाला कौन सा पदार्थ था हमारे पास, जिसमें क्या होगा, सब के सब बाहर थे, क्लोराइड आयन, है ना। तो उसने देखा कि कोबाल्ट है, ठीक है ना, फॉर्मूला, और उसने देखा ये NH3 और इसका होल 6 है, और इसमें क्या हुए होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज, इसमें 3 क्या होंगे, क्लोराइड आयन होंगे। तो उसने कहा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 1:3 के अनुपात में होगा, है ना। तभी तो उसने क्या सोचा कि ये जो है, एक तो क्या होगा, एक तो ये होगा, एक वाला पूरा एक ही होगा, और 3 अनुपात क्लोराइड आयन होंगे, इसका जो आयन के फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। दूसरा उसने कहा कि जो पर बैंगनी रंग का है, ठीक है ना, उसने कहा ये बैंगनी रंग वाले का क्या कंडीशन हुई होगी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर को देखा कि COCl और यहाँ पर क्या होगा, NH3 की होल 5, ठीक है ना। और
इसमें उसने सोचा कि यहाँ पर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना, और 2 क्या होंगे इसमें, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा बेटा, इसमें ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि इसकी एक एक आयन तो ये हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, और 2 क्या होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रेशियो बनेगा इसका 1:2 बनेगा। इसके बाद उसने कहा कि जो ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा, हरे रंग वाला किस प्रकार से आएगा, ये आएगा COCl2, है ना, और यहाँ पर आएगा NH3। ये आयनों की संख्या पूछता बेटा कभी कभी, है ना, कि इसमें कुल कितने आयन होंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, 1:1 का अनुपात होगा इनका। ऐसे जो एक इसमें होगा, नीले रंग में भी वही होगा, नीले रंग में भी सेम कंडीशंस में 1:1 होगा। ये उसने परिणाम निकाला कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस प्रकार से हुए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 2 आयन इसमें बने, 2 आयन इसमें बने, इसमें टोटल आयनों की संख्या 3 थी, इसमें आयनों की संख्या 4। इस प्रकार से इसका आयनन होगा। अब जब ये सारे परिणाम निकल गए, उसके बाद उसने क्या किया, अब उसने एक नियम दिया। उसने कहा कि किस प्रकार से इसमें हुआ होगा। अभी स्ट्रक्चर आने वाला बेटा, उसमें और क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। तो ये यदि हम इसमें देखेंगे तो इसके नियम क्या थे, इसके आधार पर उसने नियम दिया। क्या दिया नियम, उसने कहा, पहले नियम क्या दिया उसने, उसने कहा कि इसमें क्या होगा, उपसहसंयोजकों में 2 प्रकार की संयोजकता होती है। देखो 2 चीजें निकाली इसने। क्या निकाला उसने, देखो, एक तो ये, उसने कहा एक तो ये वाला है पूरा, और एक ये, ठीक है ना। तो उसने पहला नियम बनाया, उसने कहा कि देखो भाई, इसमें क्या होगा कि जो उपसहसंयोजी यौगिक होंगे, उपसहसंयोजी यौगिक, कौन से वाले बेटा, उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है ना, ये उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है ना। दो क्या होते हैं, में 2 प्रकार की संयोजकता, या ये उपसहसंयोजी यौगिक 2 प्रकार की संयोजकता, ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार की जो संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। एक उसने पहला नियम बता दिया, और वो 2 प्रकार की संयोजकता क्या है, उसने जो इसके आधार पर नियम दिया, उसने कहा ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 कौन कौन सी होगी, प्राथमिक संयोजकता, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक संयोजकता, ठीक है ना, एक प्राथमिक संयोजकता होगी। और दूसरी क्या होगी, दूसरी इसमें कौन सी संयोजकता होगी, वो होगी द्वितीयक संयोजकता। कौन सी वाली संयोजकता होगी, द्वितीयक संयोजकता। 2 प्रकार की संयोजकता ये प्रदर्शित करेगा, एक तो प्राथमिक संयोजकता दिखा रहा है बेटा, और दूसरी क्या दिखा रहा है, द्वितीयक संयोजकता। अब समझेंगे हम क्या है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, है ना। इसने पहला नियम तो ये दे दिया, उसने कहा क्या कहा कि जो उपसहसंयोजी यौगिक है वो 2 प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी होगी, द्वितीयक, द्वितीयक संयोजकता। ये पहला नियम आ गया, एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है ना। एक नियम तो ये आ गया। दूसरा, अब फिर इसमें देखेंगे कि ये कहता है कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है ना, हमें समझ में तो आना चाहिए प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। तो यदि हम प्राथमिक संयोजकता में देखेंगे तो प्राथमिक संयोजकता किसे कह सकते हैं, है ना, प्राथमिक संयोजकता। तो यहाँ पर यदि हम इसमें देखेंगे तो प्राइमरी जो वैलेंसीज हैं वो क्या होंगी, ठीक है ना, प्राइमरी संयोजकता, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है, ये होती है उस यौगिक की ऑक्सीजन संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं सहसंयोजी सहसंयोजी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी,
ऑक्सीजन संख्या ही प्राथमिक संयोजकता होगी। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन संख्या ही प्राथमिक संयोजकता होगी। समझ में आ गया? कैसे होगा? जैसे जैसे देख लो, मान लीजिए हमारे पास संयोजकता होगी, ठीक है ना, इसको हम नोट भी कर सकते हैं और देख लीजिए, है ना, इस प्रकार से होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए हमने लिया कोई भी कंपाउंड लेते, चलो एक कंपाउंड लेकर देखते हैं ना, सहसंयोजक Pt, ठीक है ना, और हमने कहा NH3 और इसकी होल 6, है ना, और इस पर हम लगा देते हैं Cl3। इसकी पहले ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। देखो इसको हम x मान लेंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3। यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन -1 होता है इंटू 3 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे बराबर 0। मैंने ऑक्सीजन संख्या बता रखी है आप लोगों को, ठीक है ना, ये बराबर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x, ये तो 0 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आएगा +3, है ना। इसमें यदि देखेंगे प्लेटिनम पे 3 प्लस चार्ज है बेटा, तो यही क्या है? इसकी प्राथमिक संयोजकता है। जितने आवेश उस पर होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी संयोजकता। सोडियम की कितनी है बेटा? भले सोडियम की नहीं आएगी, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, पर वैसे जनरली पूछ रहा हूं मैं। कितनी होगी इसकी प्राथमिक संयोजकता? एक होगी, क्योंकि उसमें एक आवेश है ना। मान लीजिए इसकी जगह x होता कोई कंपाउंड, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा किसमें होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा, ठीक है ना, कि इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या होगी। तो जो उसकी ऑक्सीजन संख्या होती है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। क्लियर? और भी देखना चाहते हैं तो और भी बता सकते हैं। जैसे माना अभी हमने CO, मान लीजिए हमने COCl3 पढ़ा और यहाँ पर 6NH3, मान लीजिए ये था हमारे पास, ये 6NH3 की होल 6 हम पढ़ लेते हैं, ये कंपाउंड ले लेते हैं, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? यहाँ पर देखेंगे तो ये +3 हो रहा है, ये क्या होगा? इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? 3। तो इसमें यदि हम देखेंगे ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? 3। तो इस प्रकार से आ जाएगा। या हम मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, इसी का फिर एक चेंज कर देते हैं। ये है बेटा Pt, इसे तुम बताओगे जल्दी से, है ना, NH3 इसकी होल 6 और इस पे मैंने क्या किया? Cl4 लिखा। इसकी बताओ बेटा प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? +4 होगी सर। +4 है सर। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी बात। +4 तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो जाएगी, है ना, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। अब द्वितीय संयोजकता क्या हुई? यदि हम देखेंगे तो द्वितीयक संयोजकता क्या हुई? ये तो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, है ना। तो चलो हम द्वितीय संयोजकता समझ लेते हैं। द्वितीयक संयोजकता, ये उसके नियम है, ये किस प्रकार से उसने बताया है ना। द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, ठीक है बेटा। इस सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? इसने कहा कि जितने भी क्या करेगा वो एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है, वो उसकी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। माना हम कहते हैं कि यहां ऐसा लिख सकते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक द्वारा जितने भी, हम कह सकते हैं जितने एकांकी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम, या हम कह सकते हैं धातु, या धातु भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, धातु को प्रदान किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये देखो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिखना बेटा, है ना, युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पूरा युग्म है, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन था युग्म धातु को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। वह उसकी क्या कहलाएगी? द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी, है ना, वह उसकी क्या कहलाएगी? द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। यहाँ ध्यान रखना है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को प्रदान किए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं?
जैसे देखो हम यहाँ पर देखेंगे तो प्लेटिनम हमने लिया, ठीक है, उसी प्लेटिनम का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं NH3 की होल 6 लेते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करते थे, इसमें Cl4 लगाते हैं। मान लीजिए हमने Cl4 लगाया, इसमें बताओ बेटा इसमें क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कौन होगी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है, जो लिगेंड्स होते हैं वो देते हैं। क्या करते हैं, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। तो यहां समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या होता है, ये सीधे के 6 क्या देगा इसको, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी द्वितीयक वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी बेटा, 6 होगी। जितने इलेक्ट्रॉन युग्म को ये इसको देगा, धातु को प्रदान करेगा, ये धातु का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, तो उतने क्या होंगे, उसकी क्या होगी, द्वितीयक संयोजकता होगी। ये नहीं काउंट होंगे इस समय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम द्वितीयक संयोजकता निकाल सकते हैं। सबको समझ में आया कैसे निकालें? यस सर। सबको आ गया बेटा? चलो अब थोड़ी सी विशेषताएं देखते हैं बेटा। यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्राइमरी जो संयोजकता है हमारे पास, प्राथमिक संयोजकता है, इसकी विशेषता देखते हैं। प्राथमिक संयोजकता, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? यदि हम प्राइमरी संयोजकता को देखेंगे, जैसे मान इसमें देखेंगे, हमने कहा Pt और NH3 और इसमें क्या होगा होल 6 और इसमें क्या है बेटा Cl कितने हैं, 4 है। मान लीजिए यही हमारे पास मॉलिक्यूल है। इसकी विशेषता क्या है, ये कितने आयन देगा, आयन देगा या नहीं देगा, 4 देगा सर। बिल्कुल। ये देखो ये क्या होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है हमारे पास, ये आयनित होती बेटा, आयनाइजेबल, आयनन होने वाली होती है। तो पहली विशेषता इसकी क्या है कि जो प्राथमिक संयोजकता है उनका आयनन हो सकता है, वो आयन के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता आयन के रूप में प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, ये आयनाइजेबल होती है, ये प्राइमरी जो होती हैं आयनाइजेबल होती है। और ये ध्यान रखना है बेटा, ये हमेशा क्या होंगी, ये कितनी होंगी, ये हमेशा नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन को सेटिस्फाइड करती है। मतलब यहां पर यदि हम देखेंगे तो इस प्लेटिनम क्या होगा, इस पूरे प्लेटिनम में, इस पूरे ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस पर क्या होगा, उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे जितनी हो। समझ में आ रहा है? ये जो आयनिक, जैसे माने एक तो इस रूप में भी हो सकता है, देखो ये वाला क्या है, यहाँ पर आयनिक जो हमारे पास प्राथमिक संयोजकता कितनी बेटा, कितनी है, बताओ बताओ जल्दी से, कितनी है, 4 है सर। 4 है। अब इसमें बताना है आप लोगों को, है ना, ये देखो K4 और FeCN की होल 6, इसमें कितनी है, इसमें प्राथमिक संयोजकता बताओ। 4। बिल्कुल इसमें भी 4 है बेटा, देखो K4 है, यस सर। हाँ ये 4K पॉजिटिव के रूप में होगा, ये 4 आयन बनेंगे और ये क्या बना देगा, क्योंकि इसके अंदर वाला नहीं टूटता बेटा, ये ध्यान रखना है। ये इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें कितना चार्ज होगा, तो ये बैलेंस करता है, ध्यान रखना, और सेटिस्फाइड करता है, कैसे, इसकी संयोजकता को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना। ये जो 4 पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके 4 नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। देखो इसमें कितने चार्जेस हैं, यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, इसका प्राथमिक संयोजकता कितनी आ रही है, 4। 4 नहीं आएगी बेटे, इसकी कितनी होगी, मैंने क्या बताया था पहला, ये जो Less 4 पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है ना, ये तो उसके आयन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो हमें ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने बताया था ना कि ऑक्सीडेशन नंबर उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी,
थोड़ा सा गड़बड़ी इसलिए, तब मैंने दोबारा पूछा। यहाँ पर क्या होगा, जो 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आयन भले हैं, लेकिन हमें इसकी प्राथमिक संयोजकता किससे दिखाते हैं? देखो अब यहाँ Cn कितने हैं? Cn कितने बेटा इसमें? 6 माइनस है अंदर, ये 4 पॉजिटिव हैं और इसके पास कितने चार्ज होंगे? +2। देखो ना यहाँ पर 4 प्लस के हुए, 6 माइनस के हुए, ठीक है ना। तो कितने बचे? प्लस के 2 बचे कि नहीं बचे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, और +2 आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 2 होगी, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन 2 नंबर होगा तो उसकी क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता 2 होगी। ये जो चार्जेस हैं ये इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर तो सिंपल था क्योंकि 4 आयन दे रहा था, है ना। यहाँ पर अंदर कोई ये सब चार्जेस नहीं था, इसलिए 4 आयन दे रहा था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा, इसको ऑक्सीकरण संख्या, तो ये क्या करता है, जो आयन होते हैं वो उसके क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है। देखो यहाँ पर ये बैलेंस कर रहा है, इसको +2 में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? 4 पॉजिटिव लेना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आए? अब ये एक चीज ध्यान में रख लो कि जो भी हमारे पास क्या होगा, प्राथमिक संयोजकता होगी, वो क्या होगी, उस पर उपस्थित चार्जेस होंगे। कौन से वाले? चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है ना। अब द्वितीयक संयोजकता देखो बेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर जैसे आपने +4 कहा तो +4 नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? 2 होगा, उसकी प्राथमिक ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, ठीक है ना। ये बाकी जो ये चार्जेस हैं वो उसको न्यूट्रलाइज, सेटिस्फाइड करने के लिए होते हैं, उसकी संयोजकता तक लाने के लिए, ठीक है। दूसरा देखो, अब हम द्वितीयक देखेंगे बेटा, क्या होगा? द्वितीयक संयोजकता, ये क्या होती है? देखो द्वितीयक संयोजकता अंदर होती है, ये हमेशा आयन नहीं दे, आयन के रूप में हमें नहीं प्राप्त होगी। पहला इसका जो क्या पहचान है, ये आयन के रूप में हमें नहीं मिलेगा। किस रूप में नहीं मिलेगा? आयन के रूप में प्राप्त नहीं होती है। हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं होती। ये आयन मिल ही नहीं सकता हमें आयनिक के रूप में, क्योंकि आयन के रूप में टूटता ही नहीं है। और प्राथमिक संयोजकता हमेशा, सॉरी, द्वितीयक संयोजकता हमेशा इसके अंदर होती है। किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी संयोजकता को हम क्या कैसे देखेंगे? मान लीजिए हम सेकेंडरी, और ये क्या होता है बेटा, ये हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस के रूप में रह सकते हैं ना। जैसे ऊपर वाला क्या था, ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन के रूप में, यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में या तो न्यूट्रल होगा, ये हमेशा कैसे होता है, ये तो नेगेटिव चार्जेस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, या पॉजिटिव चार्ज होगा, किसमें? प्राथमिक संयोजकता में, है ना। यहाँ पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास जो बीच वाला मॉलिक्यूल होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा, या तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा, कैसे मॉलिक्यूल? न्यूट्रल, उदासीन, कैसे होगा बेटा? उदासीन होगा, या फिर ऋणात्मक होगा। ये दो चीजों में होता है, ये जो हमारे पास आएगा, ये तो क्या होगा, उदासीन होगा या ऋणात्मक के रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो संयोजकता होगी, ये हमारे पास द्वितीय, यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, उसको आयन के रूप में नहीं देख सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने CO और यहाँ लिया NH3, इसकी होल 6 लिया और इसको ब्रैकेट के अंदर लिया इस टाइप से, और ये Cl3। यदि हम इसको एक्वस मीडियम में मिलाएंगे तो हमें 3 क्या होंगे, 3 क्लोराइड आयन मिलेगा, और एक आयन हमें किसका मिलेगा, इसका मिलेगा NH3 का होल 6, और इस पर क्या होंगे, 3 पॉजिटिव वाला एक आयन, 3 पॉजिटिव वाला एक आयन है बेटे, ये एक ही है, और ये 3 आयन अलग अलग है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से हो सकता है। तो ये ऋणात्मक के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। ये आ गया बेटा, तो ये द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट द्वितीयक संयोजकता के बारे में एक इंफॉर्मेशन और है, कि ये कहता है कि जो द्वितीयक संयोजकता है हमेशा उसके आकार को प्रदर्शित करती है। जो द्वितीयक संयोजकता होगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द्वितीयक, ठीक है ना, द्वितीय, है ना, द्वितीयक संयोजकता।
द्वितीयक संयोजकता क्या करती है, आकार को दिखाती है, आकार को प्रदर्शित करती है। किसका आकार, उपसय संयोगी का, ठीक है ना, उपसय संयोगी का आकार प्रदर्शित करती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका, उपसय संयोगी, ठीक है ना, किसका आकार दिखाती है, उपसय संयोजी यौगिक का, ये इसका आकार दिखाती है ना। जैसे देखो अब मान लीजिए हमने कहा ये मॉलिक्यूल है हमारे पास CO और NH3 और इसका होल 6 ले लें और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो 3 पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है कि यहाँ इसका द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है, और 6 के लिए हमेशा क्या होता है, जहां पर 6 बॉन्ड होते हैं वहां क्या दिखाया जाता है, अष्टफलिकीय दिखाया जाता है। क्योंकि 6 बॉन्ड कैसे बनते हैं, देखो इस टाइप से बनते हैं अष्टफलिकीय, देखो यहाँ इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल जिसको हम बोलते हैं बेटा, है ना, यहाँ पर मेटल होगा और इसमें इस टाइप से बनता है अष्टफलक, तभी तो 6 जुड़ेंगे। मान लीजिए एक NH3 यहाँ जुड़ा, एक NH3 यहाँ जुड़ेगा, एक इस टाइप से, देखो तो जो 6 यदि इसकी द्वितीय संयोजक 6 आई तो क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 3 आई तो क्या होगा, ट्राइगोनल, वैसे ट्राइगोनल होता नहीं है, देखो 3 आएगी तो यदि मान लीजिए 3 आए तो ट्राइगोनल होगा, ठीक है ना। माना 4 आई तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, ठीक है ना। 5 आई तो क्या होगा, 5 यदि ऑक्सीडेशन नंबर आए तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा इस टाइप से, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके अनुसार उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। कौन से, द्वितीयक, द्वितीयक संयोजकता के आधार पर उसका आकार प्रदर्शित होता है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब आया, वो आया इसकी संरचना। संरचना कैसे बनेगी, वार्नस थ्योरी के अनुसार संरचना कैसे बनेगी, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब मैं बता देता हूँ, एक बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वार्नस थ्योरी, ठीक है ना, वार्नस थ्योरी, वार्नस सिद्धांत के अनुसार संरचना, है ना। और ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हम दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार से, यह मैं दिखा रहा हूं अलग चीज है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा प्राइमरी संयोजकता, मान लीजिए हमने लिया प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, ये जानते हैं आप लोग, प्राइमरी वैलेंसी हम किससे दिखाते हैं, आयन के फॉर्म में, और इसको हमेशा किस रूप में, माना प्राइमरी वैलेंसी है तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट लाइन से दिखाएंगे, है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जो द्वितीयक संयोजकता होगी, है ना, उसको फुल लाइन से दिखाएंगे, ऐसे लाइन, डॉट लाइन, पूरी लाइन से, है ना, सेकेंडरी वैलेंसी को पूरी लाइन से दिखाएंगे। अब इसको समझते हैं, देखो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, है ना, टाइम हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज दिक्कत है क्या किसी को, 2-4 मिनट और पढ़ सकते हैं ना। देखो बेटा यहाँ पर यदि हम इसका स्ट्रक्चर को समझें, क्योंकि बहुत जरूरी है इसका, देखो हमने लिया CO और यहाँ पर लिया NH3 और इसके होल 6 और Cl3, मान लीजिए Cl3 बाहर ले लेते, ये देखो बेटा ये हमने Cl3 बाहर लिया। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें इस प्रकार से आएगा, देखो हमें पता है कि इस स्ट्रक्चर किससे बनाते हैं, द्वितीयक संयोजकता से, जो सेकेंडरी वैलेंसी उससे हम दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो बेटा इसमें द्वितीयक संयोजकता के लिए हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं, लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। हमने कहा था कि जो लिगेंड्स की संख्या होगी, जो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, जितने देंगे उसकी सेकेंडरी वैलेंस होगी। तो 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया क्या कर रहे हैं, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई, द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6 हो गई। और 6 के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो 6 होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, अष्टफलिकीय होगा। जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, सेकेंडरी जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, वहां पर कैसे स्ट्रक्चर होगा, हमेशा कैसे होगा बेटा, बोलो बोलो, अष्टफलिकीय होगा। और अष्टफलिकीय संरचना कैसे बनती है, देखो बहुत सिंपल आपके पास है कि हमने CO को बीच में लेना है, अष्टफलिकीय में इस प्रकार से बनता है, देखो हमेशा इसी टाइप से बनेगा बेटा अष्टफलिकीय,
ठीक है ना, अष्टफलिकीय ऐसे बनेगा, थोड़ी सी, यदि आप लोगों ने अब तो याद हो गए, अष्टफलिकीय ही आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये अष्टफलिकीय बन गया, बना कि नहीं बना, एक मिनट, ठीक है ना, ये अष्टफलिकीय बन गया, बना या नहीं बना, बन गया बेटा या नहीं बना? अभी नहीं बना सर। हाँ राइट, अभी नहीं बना, ठीक है ना, अभी नहीं बना, अब बनेगा वो, ठीक है ना। जैसे मान देख लो, एक हम ऊपर की तरफ लगा दें और एक नीचे की तरफ लगा दें, तो ये अष्टफलिकीय अब बन गया। क्लियर? अब देखो बेटा, इसमें हमने 6 क्या जोड़ने हैं, NH3, एक NH3 तो जुड़ गया ये ऊपर, एक NH3 कहां आ गया, ऊपर आ गया। दूसरा NH3 देखें, चलो दूसरा इसी में लिख लेते हैं, इसी कलर में बना देते हैं ना, ताकि अंतर ना, एक NH3 यहां हो गया, एक NH3 यहां हो गया, एक NH3 यहां हो गया, एक NH3 यहां आ गया और एक NH3 यहां आ गया। अब Cl कहां लगेगा? देखो Cl भी होंगे इसमें, लेकिन Cl क्या होंगे, ये कैसी संयोजकता है, कैसी संयोजकता है बेटा, ये प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है ना। तो इस प्राथमिक संयोजकता को हम दिखा सकते हैं, लेकिन कैसे दिखाएंगे, देखो हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है ना। और एक Cl को हमने यहां जोड़ दिया, ठीक है ना, इसमें कुछ नियम नहीं है बेटा कि कहां पर जोड़ने है ना। दूसरा Cl को हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के लगा देते हैं, मान लीजिए दूसरा Cl हमने यहां लगा दिया, 3 Cl है, ये प्राइमरी संयोजकता वाले बेटा, चौथा Cl हमारे पास यहाँ, तीसरा Cl यहाँ आ गया, देखो इस प्रकार। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसमें ये ध्यान रखना, ये कौन सी संयोजकता है, ये हमारे पास सेकेंडरी, ये कौन सी है, ये प्राइमरी, जो Cl जुड़ा हुआ प्राइमरी से जुड़ा हुआ। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ किसका, किसका हुआ बेटा, ये वाला, इस वाले कंपाउंड का। चलो एक एक कंपाउंड और बनाते हैं। देखो मैं केवल इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही पार्ट इसका लास्ट है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा, इसमें अलग अलग है, ठीक है। देखो यहां पर दूसरा वाला देखते हैं ना, ये क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है, CO है, Cl है, और यहाँ क्या है, NH3 की होल 5 है, ठीक है ना। और इसको मैंने बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके आगे Cl2 लगा दिया। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, पहले इसमें ये बताओ बेटा मुझे कि इसमें द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 5। सर 5 होगी और ट्राइगोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर होगा ना भाई, इसीलिए मैं पूछ रहा था। यहां पर भी ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर ये भी लिगेंड्स है और ये भी क्या है, लिगेंड्स है। तुमने दिमाग तो ठीक लगाया था, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये भी लिगेंड्स का काम करता है। और लिगेंड्स क्या करते हैं, लिगेंड्स किसे कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देता बेटा, ये क्लोरीन, ये वाला, ये भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तभी तो ये लिगेंड्स हुआ। ये तो है ही है, ये तो पांचों के हैं ही, तो ये तो पांचों, ये तो आप पहचान गए होंगे। मैंने कहा था ना ऋणात्मक लिगेंड्स भी होते हैं, लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लिगेंड्स हो गया, ऋणात्मक लिगेंड्स हो सकते हैं, है ना, और एविडेंट लिगेंड्स भी होते हैं जो दोनों साइड से, है ना, जिनके पास हो। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये ऋणात्मक लिगेंड्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ऋणात्मक लिगेंड्स कब हुआ, जब ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ये देखो 7 हो गए इसके पास, वो ये कब होगा ऋणात्मक, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लिया, अब इसके पास कितने हो गए, 8। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, इस पूरे युग्म को देगा, इसको कोबाल्ट को, तो तब ये लिगेंड्स होगा। अब समझ में आया, इसकी प्राइमरी वैलेंसी पहले, अब फिर वापस आता हूं। देखो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं बेटा, इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, ठीक है ना, और इसको सर। ध्यान से देखो, है
सर प्राइमरी वैलेंसी +3। बिल्कुल, प्राइमरी वैलेंसी +3 नहीं बेटा, है ना, +3 उस पर आवेश होगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होंगी, देखो प्राथमिक वैलेंसी कितनी होगी, अब कंफ्यूजन होने वाला है, देखो ध्यान रखना। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्लस ये सॉरी 3 है, क्योंकि उस पर चार्जेस कितने हैं, आवेश पर, कोबाल्ट पर कितना चार्ज है, हमें पता है ना, जितना चार्ज होगा कोबाल्ट पर कितना आवेश है, +3 का, +3 का आवेश है, इसलिए क्या होगा, उसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 6। 6 हो गई, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो, कुछ चीजें लग रही है आपको ऐसा कि क्या हुआ गड़बड़, जी सर, समझ नहीं आया सर ये वाला। कैसे, देखो सर एक बार यहाँ पे ध्यान दोबारा बता है, दो। है, मैं बता दूं सर। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, ये दोनों जगह काम आ गया, प्राइमरी वैलेंसी में भी आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन उसमें भाग ले रहा है। देखो इसका -1 होता है और ये -2 ये हो गए, टोटल मिलाकर कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर यदि हम इसका निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। इसने इस ये वाली जो संयोजकता है, ये जो क्लोरीन है, ये क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी में भी आ गया, इसने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और जो द्वितीयक वैलेंसी है, देखो क्योंकि वो लिगेंड्स के रूप में भी काम कर रहा है, तो ये दोनों काम कर रहा है इस वाले क्लोरीन के कारण, ठीक है ना। ये वाला क्लोरीन क्या कर रहा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को दिखा रहा है। देखो बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को दिखा रहा है, कौन सा, ये वाला क्लोरीन, ये बिल्कुल सही बताया उसने। देखो कैसे संदीप, देखो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। संदीप समझ में आ रही बात, मैंने ये लिया जी CO सर। Cl और जी यहाँ पर लिया NH3 और इसका होल 5 और इसके बाहर क्या करते हैं, Cl2 लगा देते हैं, CL है ना। तो हम पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकाला जाता है उसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, क्या मानते हैं बेटा उसको, X, जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्लोरीन हमें पता है हैलोजन फैमिली का हमेशा 1 माइनस चार्ज होता है, ठीक है, तो इसमें जी हमने सर। क्या कर दिया, -1 कर दिया, क्योंकि एक ही क्लोरीन है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर प्लस, देखो ये अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये क्या है, अमोनिया क्या है, अपने आप शून्य। में एक मॉलिक्यूल है, अणु है, अणु की ऑक्सीकरण जी संख्या हमेशा 0 होती है, तो 0 इस जी अमोनिया के लिए हम 0 लिखेंगे, और कितने अणु है, 5 है, तो हम 5 का गुणा इसके साथ जी कर लेंगे, फिर ये भी आएगा बेटा, देखो, और ये बराबर क्या, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे इस वाले, देखो क्लोरीन का -1 और ये कितने हैं, 2 हैं, ये गुणा दो। कर देंगे, सब मिलाकर के क्या होगा, 0, कोई आवेश नहीं इस पूरे पे, आवेश होता तो यहाँ जी आवेश लिखते, यहाँ देखेंगे तो x ये कितना होगा, -1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, जी फिर क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, -2 हो जाएगा, ये -2 होगा, है ना, -2 का गुणा माइनस से हो रहा है ना, और बराबर 0, देखिए टोटल मिला करके कितने माइनस हो गए, 3, यानी कि x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। प्लस हमने ऑक्सीकरण संख्या +3 निकाल दी बेटा इसकी, जब +3 जी सर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल गई, तो ये होगी प्राइमरी वैलेंसी, 3 उसकी क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी। और जी सर। इसकी देखो, ये जो क्लोरीन है, ये लिगेंड्स के रूप में भी काम कर रहा है, इसके अंदर क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी में भी काम आ रहा है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसकी जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक है ना, इसकी संरचना को देखते हैं। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर ऑक्टाहेड्रल होगा, कैसे होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से होगा, देखो हम बनाते हैं पहले, है ना, देखो इसको हमने ऐसा ले लिया, इसको थोड़ा समझना जरूरी है बेटा, है ना, ये देखो ये बनाया हमने, और यहां पर देखो ये कोबाल्ट है, बीच में क्या है, कोबाल्ट है, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, इस प्रकार से 6 जुड़ने हैं इसमें, है ना, तो 6 इस टाइप से आ गया। देखो बेटा, यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास NH3 कितने हैं बेटा इसमें,
NH3 कितने हैं? भूल गए आप लोग। 5 5 है। देखो यहाँ देखो NH3 कितने हैं? NH3 कितने हैं? 5 है। एक क्या है? Cl है। ठीक है ना? मैं यहाँ लिख लूंगा इसको, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो कंफ्यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पर हमने लिया CO कोबाल्ट है, और यहाँ पर हमने लिया Cl, ये Cl है। फिर क्या है? NH3, ये होल 5, और इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर कितने हैं? Cl2 है। ठीक है ना? यहाँ देखो ये NH3 हो गया, ये वाला भी क्या हो गया? NH3 हो गया, इस वाले में NH3 हो गया। कितने NH3 हो गए? 4। ये 5 हो गए NH3। कितने हो गए? 5 NH3 हो गए, है ना? अब इसके बाद यदि इसमें देखेंगे तो एक Cl है, ये क्या है? Cl है। तो Cl को हमने, देखो बेटे ये जो मतलब हमने हार्ड लाइन कर रखी है, ये सारी के सारी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है। ये जो पूरी लाइन हमने ऐसे वाले मैंने कहा था ना, ऐसे वाली सीधे डायरेक्ट लाइन खींचेंगे तो वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और जो प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से। प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो इन सब की ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। देखो द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है ना? अब क्योंकि एक क्लोरीन क्या है, ये वाला क्लोरीन कैसा है? ये इसमें द्वितीयक संयोजकता तो है ही, लेकिन प्राथमिक संयोजकता भी है। इसके लिए दोनों लाइन आ जाएगी। ये वाला हमने डबल लाइन कर दी इसके लिए, एक पूरी लाइन, एक डॉटेड लाइन, यानी कि प्राथमिक संयोजकता दिखा रहा है। और जो दो क्लोरीन और हैं, देखो ये वाले क्लोरीन, ये केवल प्योरली क्या है? प्राथमिक वाले, तो इनको हम अलग लिखाएंगे, इसको अलग दिखाएंगे। ये देखो प्राथमिक संयोजकता होगी। यहाँ यदि हमने अलग कर दिखा दिया इसको, ठीक है ना, एक प्राथमिक संयोजकता ये दिखा, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या होंगे? दोनों संयोजकताएं दिखाएंगे, डार्क लाइन भी और डॉटेड लाइन। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ जी या सर। नहीं हुआ? हुआ? यस सर। अब कुछ फॉर्मूले मैं दे रहा हूं, इनको मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, है ना? नोट करना है। नंबर 1, ये देखो COCl2, है ना, और यहां पर NH3 और इसका होल 4, नंबर 1, है ना, और इसमें क्या लगा देंगे? बाहर Cl लगा देंगे। दूसरा वाला, एक तो ये फॉर्मूले का है ना, दूसरा फॉर्मूला है बेटा इसमें COCl3, और यहां पर होगा NH3। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर पूछे भी जा सकते हैं ना। वार्नर्स थ्योरी पूछी जाएगी, उसके पोस्टुलेट पूछे जाएंगे, वार्नर थ्योरी क्या है ना, वो पूछी जाएगी। तो इस टाइप से आप लोग इसको बना सकते हैं ना। यहाँ पर क्या आएगा? इस टाइप से। ये हो गया बेटा। इसमें आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। कितने हो गए? 1 2, एक वाला स्ट्रक्चर और एक वाला स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है। क्लियर? बाकी ये कल